गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 8:39 हो रहा है और मैं सिर्फ नाश्ता बनाई हूँ। आज ज़्यादा काम नहीं की हूँ और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई और बाकी जो काम है मैं बाद में करूँगी एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद। तो आप लोग जानते होंगे कि मेरा एक स्लॉट 3 घंटे का रहता है, मतलब 3 घंटे 2.5 घंटे ऐसे ही करके रहता है, क्योंकि मुझे काम भी रहता है तो मैं लगातार बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो इसी वजह से और अभी क्लास में स्टार्ट कर ली हूँ और अभी सर नहीं आए हैं। क्लास स्टार्ट हो गया है लेकिन लाइव चलता है ना, तो वो क्लास स्टार्ट हो गया और सर आ गए। और आज मैं पहले ज्योग्राफ़ी से स्टार्ट करूँ। डेली मैं हिस्ट्री करती थी फर्स्ट स्लॉट में, बट आज मुझे मन था कि मैं ज्योग्राफ़ी करूं, तो ज्योग्राफ़ी में स्टार्ट कर दी हूँ और यहाँ तक हुआ है और आगे अब देखते हैं कहाँ तक होता है, कितना सर पढ़ाते हैं। सर हेलो इतना एवरीवन। तो ज़्यादा एक मेरा दिन में क्लास एक ख़त्म हो लेक्चर में गया करवा ज्योग्राफी देते हैं का ना, कि मैं और क्या 2 बताऊँ। घंटा तो आज का 41 मिनट का लेक्चर क्लास मेरा था कंप्लीट हो गया। और मैं मुझे शुरू थोड़ा नहीं कम टाइम की लगा। पढ़ते वो हुए टाइमर थोड़ा और दो लेट मैं घंटे की थी छत्तीस मिनट ऑन, आज 2 इसी घंटे वजह 40 से मिनट का क्लास था। 5 तो मिनट जिसमें पहले तीन ही चार मेरा मिनट हो सर गया नहीं थे तो ख़त्म। मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दी यहाँ थी से मैं स्टार्ट की और थी। यहाँ से मैं दिखाई थी कि मैं यहाँ से आपको स्टार्ट की हूँ दिखाई भी क्लास थी और मैं मैं आप लोग को कि दिखाती हूँ कि यहाँ तक कितना क्लास हुआ ज़्यादा था सर लिखवाते हैं और पिछला, मैं इतना और यहाँ से मैं बेकार स्टार्ट तरीक़ा की से हूँ। और लिखती हूँ ना। ये राइटिंग बहुत बिहार का गंदा हो रहा है मैप है जो मैं क्योंकि ना ये फर्स्ट मेंस टाइम का बनाई क्लास हूँ, है, तो इसलिए बहुत इतना ज़्यादा गंदा सर है। स्पीड में लिखवा धीरे रहे धीरे जब हैं। बनाते आप लोग रहूँगी देख तो सकते हैं अच्छा कैसे बनने लिखवा रहे लगेगा। हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम इसी बिहार वजह का से मैप ना बनाई हूँ बहुत कभी, ज़्यादा तो राइटिंग मेरी मतलब गंदी हो जा रही और है। ये मैं सब आज किसी और दिखाए कॉपी हैं पे ये सर सब लिखूंगी कि अगेन, ये कैसे ताकि पॉइंट मुझे कर करके याद भी हो लिखवाते हैं। जाए और ऐसे तो मैं जो अभी है अच्छे नोट्स से मेरे नहीं नोट्स भी हो मेरा जाए क्लास ताकि करते रिवीजन वक्त करने थोड़ा में रफ आसानी हो, सर क्योंकि बोलते ये हैं मैं कि रफली रिवीजन उतार नहीं लीजिए कर लोग। पाऊंगी, इतनी तो गंदी हो वैसे गई में है। क्योंकि तो ऐसे मैंने माइंड यहाँ में से रह स्टार्ट जाता किया है था। ऐसे रफली ये उतारने एक पे। पेज, दो वहाँ पेज, नोट्स बनाने का टाइम पे रहता 3 नहीं, क्योंकि 4 सर बोल बोल के नहीं लिखवाते हैं, तो ऐसे 5 पॉइंट्स डाल 6, के मतलब करवाते हैं, तो मैं भी ऐसे कर बस लेती हूँ और यहीं बाद तक में है। तो अपना इतना नोट्स मतलब मैं 2 घंटे बनाऊँगी 41 अपने मिनट के क्लास में मेंस के इतना लिए। हुआ और आप लोग तो देख बस सकते हैं आज कितना इतना मतलब ही ज्योग्राफी जल्दी में जल्दी में हुआ मैं और कैसे आगे लिखी हूँ। देखेंगे। ऐसे हिस्ट्री में राइटिंग क्या मेरा होता इतना है। और गंदा फिर नहीं मेरे है, हस्बैंड का कुछ कॉल ठीक आ है। गया था कि आज तो मैं खाना जो भी है खाने अभी नहीं जल्दी जल्दी आऊँगा, में मैं लिख ली हूँ। तो मैं सोची कि चलो जो ये और है बाकी काम है, अब तो मेरे बिहार हस्बैंड का नहीं आएंगे मैप तो मैं जो मैं अपने लिए बहुत सिर्फ गंदा रोटियां बनाई हूँ। बना फर्स्ट लूँगी। टाइम मैं बिहार का और मैप वो बनाई आते हैं हूँ। ना तो थोड़ा ज़्यादा कुछ कुछ बनाती हूँ। और कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि मतलब आप कौन सा कोर्स ली हैं बीपीएससी के लिए, तो मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर सकती हूँ पर्सनली, किसका ली हूँ किसका नहीं, और ना ही ये बता सकती हूँ कि कितने प्राइस का है। मतलब थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है कोई भी चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिटेल में बताना चाहिए। सिर्फ प्राइस लिख के या फिर कोचिंग का नाम लिख के मुझे नहीं पसंद। वैसे मैं डिटेल में कोई चीज़ बताना पसंद करती हूँ। तो मैं केजीएस का ली हूँ, खान ग्लोबल स्टडीज़ का मैं ली हूँ कोर्स, और एक मेंस का भी कोर्स ली हूँ और पीटी मेंस प्लस इंटरव्यू, तीन मतलब तीनों का एक आता है कंबाइन, वो भी मैं ली हूँ। तो मैंने पहले लिया था पीटी मेंस और इंटरव्यू का कंबाइन, जो मुझे पड़ा था 4500 में, और ऑफलाइन उसका शायद 18,000 प्राइस था, क्योंकि मैं पटना भी गई थी। तो 18,000 उसका था, लेकिन ऑफलाइन 18,000 था, ऑनलाइन 4500। लेकिन मैं ऑफलाइन नहीं कर पाई, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था इस वजह से, और मेरा ऑनलाइन का 4500 में है। और जो मैं मेंस के लिए जो स्पेशल रैंकर बैच चल रहा है फ़िलहाल में, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, 6 फ़रवरी को स्टार्ट हुआ है मे बी, वो मैं परचेज़ की हूँ। उसका प्राइस है 500 रुपीज़ था, मतलब 499, क्योंकि वो ज़्यादा बच्चों को नहीं बेचना है, रैंकर्स बैच है, तो उसमें बस कुछ ही बच्चों ने परचेज़ किया है, तो मैं भी परचेज़ कर ली थी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, एक ही साथ में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे को घर का भी सारा काम करना होता है, और मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, और मैं घर पे रहती हूँ, मैं पटना रह के पढ़ाई तो कर नहीं रही हूँ, और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं पटना रह के पढूं, लेकिन मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, तो इसी वजह से मैं यहीं से रह के पढ़ाई कर रही हूँ। मैं पटना गई थी पढ़ने के लिए और 1 महीना मैं रही और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो फिर मुझे हॉस्टल छोड़ के आना पड़ा। मेरे हस्बैंड आए मुझे लेने, और मतलब मैं ससुराल से गई थी। थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि ससुराल में लोग नहीं चाहते हैं, और मैं जहाँ से आती हूँ, मैं बिहार के जिस एरिए से, वहाँ पे लोग मतलब बेटी को तो भेजना दूर की बात है, मतलब बेटी को भी नहीं भेजते लोग पढ़ाने के लिए, और मेरे हस्बैंड मुझे ही भेज दिए थे मेरे शादी होने के बाद।
तो मैं फिर भी गई थी क्योंकि मेरा भी मन था कि मैं वहाँ जाके पढूँ, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं घर का काम करने में उतना नहीं पढ़ पाती हूँ। इसी वजह से वो मुझे भेज दिए थे कि आप वहाँ रहिएगा तो आप जितना मन उतना आराम से पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं है आप, और अपना जो भी है खाना वाना का ध्यान रखिएगा हॉस्टल में, क्योंकि खाना थोड़ा ख़राब मिलता है। तो फ्रूट्स ये सब लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स ये सब रखिएगा। वो मेरे को पहुँचा देते थे, मतलब मैं 2 महीने रही थी, 1 महीने नहीं 2 महीने रही थी मैं। तो वो मुझे ड्राई फ्रूट्स खरीद खरीद के पहुँचा देते थे, और फ्रूट्स भी मुझे ला के देते थे, मतलब जो भी मुझे चाहिए होता था वो ला के मुझे दे देते थे मेरे हस्बैंड। लेकिन मैं नहीं रह पाई, और अभी भी वो मुझे बोल रहे हैं कि आप मार्च में चल जाइए। इसी वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे कल पता है मैं कैसे मैनेज करूँगी, और उसमें नहीं मैनेज करती हूँ तो वैसे भी लगा इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ कि साथ में। आइए तो मैं धन्यवाद भाई, चली गई थी आगे चलेंगे और धन्यवाद अगली बोलेंगे राम पाठ खुली देने का शुक्रवार को का मैं गई रास्ता थी छोट तो मोट का गरीब वहाँ से लेकर आके, धन्यवाद। और ये है हमारे क्वार्टर के आगे, वो ये इतना ज़्यादा फूलता है और इतना स्मेल अच्छा आता है ना, मैं क्या बताऊँ गुलाब का। और ये मेरे हस्बैंड आ गए जब तक मैं सब्ज़ी लेकर आई, और वो भी आ गए, ड्रेस चेंज कर लिए, और अभी वो फ्रूट्स खा रहे हैं जो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि उन्हें भूख लग गया था दोपहर में, वो खाना खाने नहीं आए थे किसी कारण से। तो अभी फ्रूट्स खा रहे हैं वो, और 6:19 हो गया, और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। आई होप आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मिल गया होगा। और ये ज्योग्राफी का गंगा का मैदान मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, और आज टाइमर मेरा अभी इतना ही हुआ है, क्योंकि मार्केट भी चली गई थी तो उसमें भी मेरा 1 घंटा चला गया, और कल का जो पेंडिंग काम था उसको भी कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी मैं उसके बाद करने वाली थी करंट अफेयर के लिए, ये मैं फ़ॉलो करती हूँ, मतलब बहुत दिन से फ़ॉलो करती हूँ। इसमें ना मुझे करंट अफेयर नहीं है, इससे होता है कि जो जैसे हम लोग का लैंग्वेज सही होता है। जैसे हिंदी में हम लोग को बहुत सारा वर्ड्स नहीं पता होता है, जैसे संवेदनशील, प्रतिनिधित्व, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो हम रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। ये पढ़ने से होता है कि वो वर्ड्स हमारे लैंग्वेज में उतर जाता है, तो वो बेहतर रहता है। इसी वजह से मैं ये डेली फॉलो करती हूँ। संपादक ये है, और ये डेली मैं फॉलो करती हूँ। ये पढ़ने के बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा रात को मैं नहीं बनाती हूँ, भूख लग जाता है। आज कुछ बिरयानी टाइप होने वाला है पता नहीं कैसा बनता है कैसा नहीं, लेकिन आज पनीर नहीं था, बाकी सारा चीज़ था। मैं बहुत सारा सब्ज़ी लेकर आती हूँ, मतलब बहुत सारा सब्ज़ी रखती हूँ, क्योंकि मुझे मिक्स वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं सारा पहले फ्राई कर लूँगी सब्ज़ी को, और उसके बाद चावल में डालूँगी। और ये सारा सब्ज़ी मैं फ्राई कर रही हूँ ना, इतना मतलब कलरफुल लगता है ना सब्ज़ी, तो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है बनाना। और मटर थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं। और एक कमेंट आया था कि बीपीएससी या यूपीएससी के दौरान आप लोग कैसे टाइम मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो क्या जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें कुछ काम नहीं रहता है, तो क्या वो 12-24 घंटे पढ़ते रहते हैं? मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैं भी हॉस्टल में गई थी, वहाँ मैंने देखा लड़कियों को 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ती थी लोग।